4 दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री का ऐलान। भाजपा 370 और एनडीए 400 के पार। शुक्रवार को एक साथ 3 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान। क्या है देश का मिजाज और क्यों भरी है देश के प्रधानमंत्री ने हुंकार, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले ही संसद में आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था और देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और बीजेपी 370 सीटों पर जीत हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री के इस बयान को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी नारा बना दिया है। आम चुनाव से ठीक पहले एक टीवी चैनल के सर्वे ने देश का मिजाज जानने की कोशिश की है। सर्वे के जो नतीजे आए हैं वो एनडीए को अपने तय टारगेट तक पहुंचाते नहीं दिख रहे हैं। इन आंकड़ों ने यह भी बता दिया है कि एनडीए को सहयोगियों साथी की जरूरत क्यों है। यही वजह है कि एनडीए सरकार ने शुक्रवार को एक साथ 3 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। दरअसल सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 335 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रहा है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 304 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कई राज्यों में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करने जा रही है। हालांकि एनडीए को इस बार 18 सीटों का नुकसान होने की उम्मीद है। इसका सीधा लाभ इंडिया ब्लॉक को मिलने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के खाते में 166 सीटें जा सकती है, अन्य को 42 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस 71 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस बार 19 सीटें ज़्यादा जीत सकती है। बात क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय की और अन्य की 168 सीटें मिलने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो एनडीए ने तब 351 सीटें जीती थी। बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस का सफाया हो गया था और उसे सिर्फ 52 सीटें ही मिल सकी थी। यानी बीजेपी को इस बार डबल नुकसान होते दिख रहा है। एनडीए की सीट पिछली बार के मुकाबले 18 कम आने की संभावना है। खुद बीजेपी को भी पिछली बार के मुकाबले 1 सीट कम मिलने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक में बीजेपी ने अपने अलायंस में क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं को शामिल करवाए जाने का अभियान छेड़ दिया है। जगह जगह नेताओं को पार्टी और अलायंस में लाया जा रहा है। बात बिहार की हो या महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की, नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्षेत्रीय दलों को एनडीए में लाने के लिए बीजेपी नेताओं को बातचीत और फॉर्मूला निकालने की जिम्मेदारियां दी गई है। क्योंकि एनडीए ने जो टारगेट तय किया है उससे सीटों की संख्या 65 कम है। बीजेपी ने अपने टारगेट से 66 सीट पीछे दिख रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आंकड़ों की यह दूरी पाटने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ और उनकी संख्या बढ़ाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जीत की गुंजाइश किस राज्य में ज़्यादा और किन सीटों पर ताकत लगाने से जीत की संभावना बढ़ सकती है, उसे टारगेट करना होगा और फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अलायंस में छोटे दलों को शामिल करने के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। यह सीटों का समीकरण तो साधेगा ही, उससे ज़्यादा नैरेटिव की लड़ाई में भी बढ़त दिलाएगा। एक तरफ विपक्षी दल अलायंस करके एनडीए को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही गठबंधन की गांठें खुलने लगी है। लिहाजा कुछ विपक्षी पार्टियां अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जानकार कहते हैं कि गठबंधन की लड़ाई में कुछ दिनों पहले तक विपक्षी अलायंस भारी थी, लेकिन पिछले कुछ दिन से एनडीए यह संदेश देने में सफल होता दिख रहा है कि वो न सिर्फ अपने अलायंस में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा रहा है, बल्कि पुराने और पिछड़े साथियों को भी वापस करवाने में सफल हो रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है, वहां 1-2% वोट बढ़ने से नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।
पिछले चुनाव में यूपी में बसपा का सपा के साथ गठबंधन था। इसका फायदा ये मिला कि बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बसपा अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी या उससे बेहतर कर पाएगी, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चलेगा। बीजेपी अक्सर रालोद पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद डिवीजन के साथ ही मेरठ, अलीगढ़ और आगरा में लोकसभा की करीब 18 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम वोट बैंक के असर को कम करने और विपक्षी समाजवादी पार्टी से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को रालोद का साथ चाहिए। बीजेपी चुनाव में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अपने रणनीति के तहत बीजेपी ने बिहार में जनता दल यू को एनडीए में शामिल करके इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक में देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन किया है ताकि लिंगायत के साथ अन्य समुदायों पर सीधी पहुंच बनाई जा सके। अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी सौगात देकर संदेश दिया है। केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी सक्रिय है। साउथ इंडिया के 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुल मिलाकर 129 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ इंडिया ब्लॉक को बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि एनडीए को कर्नाटक छोड़कर बाकी कहीं और कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है। बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ लोकसभा के कुल 25 सीटें आती है। सर्वे में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। उसे 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तो वहीं जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को 8 सीटें ही मिलती नजर आ रही है। सर्वे में न तो एनडीए का यहाँ खाता खुलता दिख रहा है और न इंडिया ब्लॉक का। ऐसे में टीडीपी बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि टीडीपी बीजेपी के टारगेट को छूने में मददगार साबित होगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर टीडीपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो वाईएसआर कांग्रेस शासित राज्य में एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बता दें कि टीडीपी 2018 में एनडीए से अलग हो गई थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वह केवल 3 लोकसभा सीटें ही जीत सके थे। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।